नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एनडीटीवी के कार्यक्रम में पीएम कहते हैं कि भारत अब रुकेगा नहीं और दीपावली के रोज कहते हैं कि अन्याय के सामने झुकेगा नहीं। ये पीएम यूं ही नहीं कह रहे हैं और ये इत्तेफाक भी नहीं है कि दोनों बयानों के बीच महज 72 घंटे का फर्क है। पहला जो एनडीटीवी वाला है वो 17 अक्टूबर का है और दूसरा 20 अक्टूबर का है, यानी कुल 72 घंटे का फर्क है। और इन 72 घंटों में जो कुछ घटा है उसने उन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है जो भारत को झुकाने की इच्छा रखते हैं, और उन लोगों के भी होश उड़ा दिए हैं जिनको यह लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके सामने घुटने टेकने वाले हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है, और ये जो पीएम ने कहा है इसके आप एक तरह से कहें कि निहितार्थ क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि जब पीएम ने कहा कि झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तो वो स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि कोई कितना भी बड़ा अपने आप को समझता हो, सबसे पहले भारत का हित देखा जाएगा। और उसी हित को ख्याल में रखते हुए जिसको अमेरिका ने अभी नया नया अपना उपनिवेश बनाया है, उसमें चाहे बांग्लादेश हो और चाहे म्यांमार हो, वहां पर जिस तरीके का कोवर्ट ऑपरेशन हो रहा है उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसकी वजह से अमेरिका तक में गूंज हो रही है। वो अमेरिका जो भारत पर बात करना जरूरी नहीं समझता था, उस अमेरिका में आज भारत पर डिबेट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो क्या कुछ हो रहा है वो भी समझेंगे, प्लस म्यांमार और बांग्लादेश में कौन सा कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है भारत का वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने वो कौन सा खेल कर दिया है जिसने हिलाकर रख दिया है किसको, दुनिया के हेड कांस्टेबल को। और ये जो खेल हुआ है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी मैं डिटेल करूंगा, लेकिन पहले आते हैं उस कोवर्ट ऑपरेशन पर जिसने दांतों तले उंगलियां दबा दी हैं उन लोगों की जो सिलीगुड़ी आप एक तरह से कहें कि कॉरिडोर पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। क्या हुआ, बांग्लादेश तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से हब बना हुआ है, वहां पर कई तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं भारत के खिलाफ। यह भारत को पता है, इसलिए वहां भारत की रॉ जो है वो खूब एक्टिव है, और उसकी जो एक्टिविटी है वो इन लोगों की नींद उड़ा दे रही है। पता चला है कि वहां ढाका एयरपोर्ट पे बड़ा भारी जो है धमाका हो गया। धमाका कैसे हो गया, अब जो धमाका हुआ है वो धमाका दरअसल बताया जा रहा है कि वहां उसमें टीएनटी वगैरह था। टीएनटी 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्तेमाल करती हैं, हमास, हिजबुल और अलकायदा। अब बड़ी चीज यह है कि वहां पक क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहां डंप क्या किया जा रहा है, किस तरह की कवायद चल रही है। और जाहिर सी बात है एक्सपोज नहीं होता, ये एक्सपोज हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी अननोन ने जाकर वहां पर ऐसा कुछ कर दिया कि सब नोन हो गया और सबको पता चल गया कि क्या चल रहा है ढाका में, किस तरह के लोगों को पनाह दी जा रही है और किस तरह की तैयारी हो रही है। और ये जो कुछ हुआ है वो दरअसल एक्सपोज कर रहा है उस योजना को जो बांग्लादेश में बुनी जा रही है, खासतौर से भारत के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक्सपोजर हुआ है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी का कोवर्ट ऑपरेशन है। अब वो कौन है पता नहीं, लेकिन हुआ तो है। दूसरा म्यांमार में हुआ है। म्यांमार और बांग्लादेश आप देखिए किस तरह से यहां अमेरिका एक्टिव है। और वहां क्यों हुआ है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी संगठन है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को चुनौती देते रहते हैं, उनको फंड किया जाता है। कहां से, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए।
वो फंड करते हैं ताकि ये जो हिस्सा है इस हिस्से में अनरेस्ट फैलाया जा सके। भाई देखिए, मणिपुर तो उसी का उदाहरण है ना। मणिपुर में इतना बड़ा जो है उपद्रव कैसे शुरू हुआ? उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, अमेरिका, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां। वो चाहती ही नहीं है कि सब कुछ ठीक रहे, उपद्रव हो। और उपद्रव क्यों चाहती हैं? इस तरह का जो उपद्रव होगा तो जो रिजीम चेंज की फोर्सेस हैं उन्हें ताकत मिलेगी और फिर विपक्ष को एक मौका मिलेगा और विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने में लग जाएगा। आपको ध्यान होगा कि मणिपुर की घटना के बाद किस तरह का माहौल हिंदुस्तान की राजनीति में खड़ा किया गया था। तो अपना कहना यह है कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो एजेंसियां बड़ी एक्टिव हैं और ये लोग करते क्या हैं, यहां जो अलगाववाद है उसको पालते पोसते हैं। जब कोई कार्रवाई होती है तो ये लोग भाग के म्यांमार में चले जाते हैं। अभी पीछे अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं अलगाववादियों ने वारदात को अंजाम दिया और उसमें भारत के कुछ जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए। अब ये नरेंद्र मोदी का भारत है। अगर आप हमारे सैनिकों पर हमला करेंगे तो उनकी शहादत का बदला तत्क्षण लिया जाएगा। तो म्यांमार में जो है घुसकर पीट पाट दिया गया, मार मुड़ दिया गया। ये जो भारत कर रहा है, देखिए भारत ने कोई ऐसा नहीं कि उसकी जिम्मेदारी ली, सब कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये कोवर्ट ऑपरेशन हिला दे रहा है किसको? उनको जिसको लगता है कि हम दुनिया के आका हैं। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसने, आप एक तरह से कहें कि वो लोग जिनको इस बात का गुमान था कि वो महाशक्ति हो गए हैं, फिर वो चाहे चीन हो और चाहे अमेरिका, इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी ऑपरेशन सिंदूर ने, बालाकोट ने। फिर उसके पहले जो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था म्यांमार में, तो 2015 से चल रहा है। इन लोगों के बुखार छुड़ाए जा रहे हैं। इनको लगा था कि ये नरेंद्र मोदी को हड़का देंगे और नरेंद्र मोदी जो है वो इनके सामने बिछ जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से हमारी कोई बात नहीं हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जब भारत ने सीधे डिनाई किया, पूरा अमेरिका हिल गया। वहां डिबेट हो रही है कि ऐसे कैसे नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। भाई ये तो आप जो है ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये भारत, ये स्थिति पीएम ने कर दी है कि इनके जो, आप एक तरह से कहें कि इनकी जो कॉलोनियां हैं वहां पर हालत खराब हो रखी है। जो इनके इंटरेस्ट हैं, फिर वो चाहे डिफेंस के इंटरेस्ट हो, चाहे ऑयल लॉबी के इंटरेस्ट हो, सारे इंटरेस्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कहें कि भट्टा बिठा दिया है। अभी रिसेंट इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, आप उसको देखिएगा, मुझे लगता है आज ही की खबर है। आरबीआई बात कर रही है उन सभी देशों से जो भारत के साथ व्यापार करते हैं। क्या बात कर रही है? कि हम रूपी में अब अपना जो है सारा व्यापार करेंगे, डॉलर में हम बात नहीं करने वाले। ये और बड़ी चोट है किसको? अमेरिका को और उनको जिनको लगता है कि हमारी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है। तो ये पीएम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि भारत अब रुकेगा नहीं, भारत अब झुकेगा नहीं। उसके कहने, उनके कहने का कारण ये। और अब ये घटनाक्रम हुआ, इसकी वजह से जो है पूरा अमेरिका बिलबिला रहा है। और उसके बिलबिलाने में सिर्फ यही वजह नहीं है, एक वजह और भी है, और वो है व्लादिमीर पुतिन, रूस के सर्वेसर्वा। व्लादिमीर पुतिन की माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। कंफर्म नहीं है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि इसमें आपने कहा था कि मोदी वाला एंगल है, तो वही लेकर आ रहा हूं। अलास्का में जो व्लादिमीर पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग क्यों हुई थी? वो मीटिंग इसलिए हुई थी चूंकि आपको ध्यान होगा कि एनएसए डोवाल गए हुए थे और एनएसए की मुलाकात होती है किससे? व्लादिमीर पुतिन से। कहा जाता है कि तब वो पीएम का संदेश लेकर गए थे डोवाल साहब पुतिन साहब के पास, ये बताने के लिए कि आप एक बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि ये आपको कैसे पता? तो हम आपको घटनाक्रम बता रहे हैं। डोवाल साहब जाते हैं, डोवाल साहब के जाने के बाद अलास्का की मीटिंग तय होती है। पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं और उस मीटिंग के बाद
व्लादिमीर पुतिन रसिया के राष्ट्रपति पीएम को फोन करते हैं और तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट बात होती है। अब आप देखिए, ये अनायास तो हो नहीं रहा है कि इधर डोभाल साहब जाते हैं, उधर अलास्का में मीटिंग तय होती है, मीटिंग से आते हैं, फिर वो पीएम से बात करते हैं। ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बताता है कि दरअसल ये मुलाकात हुई क्यों थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन था। उस जन्मदिन के रोज डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट लिखा था। उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि यूक्रेन और रसा के बीच जो कुछ चल रहा है, उसमें जो शांति वाला मामला है, उस मामले में मेरे दोस्त मोदी जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वो शांति स्थापित करना चाहते हैं। ये उन्होंने यूं ही नहीं लिख दिया था, उसके पीछे ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको बताई। यानी आज भारत इतना महत्वपूर्ण है जिसकी आप एक तरह से कहें कि कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाकर भारत को खड़ा कर दिया। तो ये सब क्या है? ये कोवर्ट ऑपरेशन है। कोवर्ट ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अननोन गनमैन ही जाएंगे। अननोन गनमैन भी जाएंगे और अननोन मैसेंजर भी जाएंगे, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या हो, आपस में बातचीत हो और शांति भी स्थापित हो। ऐसा ही एक कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो कहां चल रहा है? वो चल रहा है अफगानिस्तान से, जिसमें पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि कहां तुम्हारी जमीन है। और यह ऑपरेशन यूं ही नहीं चल रहा है। इस ऑपरेशन के पीछे की कहानी पीओके और पीएम ने 12 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने नेशन को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा था कि बात अगर पाकिस्तान से होगी तो पीओके पर होगी और टेरर पर होगी, माने टेररिज्म पर होगी। तो ये पीओके की बात का मसला है। तो ये जो कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है, उस कोवर्ट ऑपरेशन का एक हिस्सा पीओके भी है। तो इसलिए जो दुनिया की महाशक्तियां हैं, जो अपने आप को मानती हैं, वो हिली हुई हैं। और इसीलिए अमेरिका में डिबेट हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक क्यों नहीं रहे हैं। यह किया है पीएम ने। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।